जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका हमने हेडिंग दिया है लुप्त पद ज्ञात करना, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म। इस टॉपिक का यह दूसरा वीडियो है। इस टॉपिक का एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उस वीडियो को आप पहले देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम इस टॉपिक के इस दूसरे वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो रीजनिंग के इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो हमने बना दिया है, ये उसी का दूसरा वीडियो है। तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या बोल रहे थे? लुप्त पद ज्ञात करना, या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसर्टिंग मिसिंग टर्म। इस टॉपिक के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उसमें कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इस टाइप के जो मतलब इस टॉपिक के जो प्रश्न होते हैं वो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई एक जो जगह रहता है वो मिस रहता है और उस जगह पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, उसको हमको बताना होता है। ठीक है जी। तो उसको बताने के लिए हमको कुछ सामान्य नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे गणित में जोड़ घटा गुणा भाग वर्गमूल घनमूल, इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और इसको बनाने का हमने आपको तरीका बताया था। पहला नियम बोला था रो को जोड़ के देखना है, सभी के रो को जोड़ के देखिए कुछ कॉमन फैक्टर दिखता है क्या। यदि उससे नहीं हुआ तो कॉलम को जोड़ के देखना है, यदि उससे भी नहीं हुआ तो वर्गमूल देखेंगे, घनमूल देखेंगे। इसके अलावा हमने बताया था, यदि देखिए इस तरीके से दिख रहा है तो जो बड़े नंबर होता है ना, उस बड़े नंबर की ओर पहुंचना है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए, तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे बनाने से पहले आप एक एक बार प्रश्नों को खुद से बना के देखेंगे, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप खुद से बना के देखेंगे, उसके बाद एक बार जो हम बताएंगे उसको बना के देखिए। देखिए, देखना है, सीखना है। बच्चा कैसे सीखता है? देख देख के सीखता है। तो आपको भी देख के सुन के सीखना है और जानना है कि इस तरीके के प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस क्लास का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहले प्रश्न में इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके से स्क्वायर है और इसमें अलग अलग डिब्बा डिब्बा काट के ये आपका नंबर डाला गया। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें कहीं पर भी कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है। जैसे इस प्रश्न को यदि मैं देखूं तो यहाँ पे छोटा छोटा नंबर दे करके बड़ा बड़ा नंबर दिया है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब इस तरीके से होता है तो बड़े नंबर की ओर पहुंच रहा है। लेकिन इस प्रश्न के केस में ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है हमको, सब एक समान संख्याएं दिखाई दे रही है। तो जब ऐसी संख्याएं दिखाई दे तो हमारा पहला नियम क्या बोलता है? रो को जोड़ के देखो या फिर कॉलम को जोड़ के देखिए। चलिए, तो जोड़ के देख लेते हैं, यदि उससे नहीं बनेगा कोई और सोचेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं, जैसे ऐसे करके जोड़ लेते हैं, कॉलम को जोड़ लेते हैं, रो को जोड़ लेते, किसी को भी हम जोड़ के देख सकते हैं। तो यदि मैं कॉलम को जोड़ू ऐसे करके, ये होगा 6 4 10, 10 8 18, 18 19 20 21, ये आ गया 21। इसको देखें तो ये हो गया 6 4 10 और 6 4 10, ये भी आ गया आपका 21। इसको यदि लास्ट को हम देखें 5 5 10, 10 और 18, 18 और 3 21, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सभी को जोड़ने से कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। तो यदि यहाँ पे 6 और 6 12 हो गया, 12 4 16। अब 16 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा 21 मिले? तो जाहिर सी बात है 16 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 21। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी है सही, जिसमें आपका दिया है 5। समझ में आ रही बातें? तो देखिए, मैंने ऐसा दिमाग क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई बड़ा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, सब छोटे छोटे नंबर है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, एक दो बार आप लोग और देख लेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो 10 5 और यहां पर बहुत बड़ा एक नंबर आ गया। इन छोटे छोटे नंबरों से इतना बड़ा नंबर लाना मतलब सामान्य तरीके से तो नहीं आएगा, इतना दिमाग में आ रही है। यहाँ देखिए 4 5 सीधा 8000 आ गया।
यहाँ 2, यहाँ पे खाली स्थान, इसको बताना है कि 216 कैसे आएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो भाई 10 और 5 का मैं गुणा भी कर दूं, 10 पंचे 50, तो भी तो इतना नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, जब छोटे छोटे चीजों से बड़ा नंबर लाना है तो मैंने आपको सिखाया क्या करना है, या तो वर्ग करना पड़ेगा या तो क्यूब करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं यदि उससे बन गया। यदि हम 10 का वर्ग करें तो 10 दहम 100, और 5 का वर्ग करें तो 5 पछे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 125 आएगा। यदि मैं दोनों का गुणा भी कर दूं तो 25 से कम 25 और डबल 0 2500 ही आ रहे हैं, लेकिन हमको जाना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000 जाना है। तो मेरे ख्याल से वर्ग से तो काम नहीं चलेगा, क्यूब करके देख लेते हैं। 10 का यदि मैं क्यूब करूं तो 10 का क्यूब मेरा कितना आएगा जी, 1000। 10 का क्यूब कितना आएगा, 1000। और 5 का यदि मैं क्यूब करूं तो 5 पछे 25, पंचे 125। यदि मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो 125 एकम 125 और 3 0 1 2 3। हाँ, ये वाला तरीका मेरा काम कर रहा है। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। 10 का क्यूब आया 1000, 5 का क्यूब आया, क्यूब मतलब समझते हैं ना, घन, 3 घात करना है। घात में कितना करना है, 3 करना है। तो 10 का घात 3 करूंगा तो 1000 आएगा, और 5 का घात 3 करूंगा 125 आएगा, और दोनों को गुणा करूंगा तो 1,25,000 आ जाएगा। चलिए आगे भी करके देखते हैं। तो 10 का क्यूब किए थे, 5 का क्यूब किए थे, तो 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 5 का क्यूब, 5 पछे 25 पंचे 125। इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो मेरा 8000 आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो 64 गुणा 125 करेंगे कितना आएगा, 8000 आएगा। इसी तरीके से अब यहां पर हमको क्यूब करना, जैसे अब 2 का मैं क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब किया था, 10 का क्यूब किया था, 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, यहां 2 का क्यूब करूंगा तो 2 दूने 4 दूने 8, समझ आ रहे हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब मैं यहां पर देखिए मेरा ऑप्शन देखिए 3 4 5 6, इस तरीके से ऑप्शन है। यदि मैं ऑप्शन ए को उठाऊं और मान लो यहाँ पे 3 होता है, एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे कितना होता है, अभी आंसर है ये नहीं बोल रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे 3 यदि होता तो 3 का क्यूब करूंगा मैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है जी। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और यदि मैं 8 गुणा 27 करूं तो 216 आना चाहिए। 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 8 दूने 16, 16 और 5 21। हाँ, तो ये आ गया जी। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही होने वाला है। तो ऑप्शन ए में कितना दिया है, 3। और इस तरीके से ये जो आपका प्रश्न दिया था उसका उत्तर आ गया, ठीक। तो आंसर कितना आया, 3। समझ आ रहे कैसे आए, आपको बता दिया हमने। इनका क्यूब किए हैं, क्या किए हैं, क्यूब करते करते गए हैं, तो इस तरीके से आंसर निकल के आ गया। चलिए एक बार और देख लेंगे आप लोग, मैं आगे बढ़ू। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये फिर से ये डिब्बा वाला आ गया। और इसको यदि मैं ध्यान से देखूं तो लास्ट में बड़ा बड़ा नंबर दिख रहे हैं, और जब भी बड़ा बड़ा नंबर दिखता है, मैंने आपको बार बार बोला है, बड़े नंबर की ओर जाना है। किस ओर जाना है, बड़े नंबर की ओर जाना है। तो बड़े नंबर की ओर जाएंगे तो मेरे पास 6 4 और 5 है। इसका मैं क्या करूं, जोड़ के देखूं क्या, 6 4 10 और 10 और 5 15। तो 15 से मुझे 26 जाना है, तो 9 जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं इधर नियम काम करेगा क्या। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10, 10 और 7 17, 17 में यदि मैं 9 को जोड़ दूं तो मेरा 58 तो आने वाला नहीं है, तो ये जोड़ने वाला काम तो नहीं करेगा। चलिए कुछ और करके देखते हैं। यहां पे मुझे 26 लाना है, कितना लाना है, 26। अब 26 आएगा कैसे, देखिए ये हो गया 5 चौक 20 और 20 और 6 26। हाँ, ये तो आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 और 6 26। करके देखते हैं, 8 सत्ते 56 और 2 58। ठीक बन रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको बनाना, देखिए 5 चौक 20 और 6 26, 7 अट्ठे 56 और 2 58। तो यहां पे मैं ऐसा क्या करूं कि इससे गुणा करूं और उस गुणा में 3 को जोड़ूं, तो मेरा कितना आ जाए, 75 आ जाए। तो मान लो ऑप्शन ए लेता हूं मैं। अब देखो ऑप्शन है ना आपके पास, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन उठा बनाओ। ऑप्शन ए मान लो यहाँ 4 दो, 4 अट्ठे 32, अब 32 और 3 कितना होगा, 35। तो इतना नहीं आया, ऑप्शन ए खत्म, कट गया, ठीक है। 6 रहेगा, 6 अठे 48, 48 और 3 होगा 51, 51 आया क्या, नहीं, ये भी खत्म। 8 को लेते हैं, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 कितना होता है जी, 64 और 3 होगा 67। तो 8 भी तो आने वाला नहीं है।
अब लेते 9 8 72 और 72 और 3 75। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन निकल के आ गया ऑप्शन डी, जिसमें आएगा 9। इस तरीके से इस खाली स्थान में आपका कितना आने वाला है, 9 आने वाले। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, बनाने से पहले एक बार खुद बना करके देखिए, उसके बाद में आगे देखेंगे। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि मैं इस क्रम को देखूं ध्यान से, तो पहले देखो अंक दे रहा है और यहाँ पर अंग्रेजी का अल्फाबेट दिया है। तो मैं अंक से अंक का संबंध देखता हूं, तो 20 + 2, 20 2 22, 2 24। अब ध्यान से देखेंगे, 20 2 22, 2 24 और 24 और 2 यहाँ पे इस हिसाब से कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। समझ आ रहे ना? 20 + 2, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 2 26। ऑप्शन में 26 है क्या? कहीं पे नहीं है। यदि 26 नहीं दिया है, इसका मतलब यह है वो अंक वाले क्रम से यहाँ खाली स्थान को भरने वाला नहीं है। तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है यहाँ पर, अब देखिए अक्षर दिया है, अक्षर अंग्रेजी अल्फाबेट यहाँ पे बी दिया है। ठीक, बी डी एफ। अब इधर से क्रम नहीं चल रहा जी, ऐसे चल। देखो, बी का नंबरिंग 2 होता है और डी का नंबरिंग 4 होता है। देखो, तो 2 और ये 4 और एफ का कितना होता है, 6। तो 2 से गया 4 और 4 से गया 6। तो 6 से अब यहां से यहां इस खाली स्थान पर जाएगा, तो 6 से कितना जाएगा, 8। 6 से कितना जाएगा, 8। और 8 का होता है आपका एच, और ये आपका ऑप्शन डी में दिया है आपका एच। देखिए, अब बोलोगे सर 26 क्यों नहीं हुआ? 26 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में 26 नहीं दिया है। समझ आ रहे हैं ना? तो हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है भाई। यदि ऑप्शन में 26 दिया होता तो निश्चित रूप से 26 आता। 20 2 22, 2 24 और 2 26। लेकिन यहाँ पे 26 नहीं दिया है, मतलब वो अक्षर वाला से लेना चाहता है, अल्फाबेट वाला से लेना चाहता है कि क्या आएगा। देखिए, तो बी का होता है 2, डी का होता है 4 और एफ का होता है 6। तो 2 4 6। अब एफ के बाद में 6 के बाद में आएगा 8 और 8 का मतलब होता है एच। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, इसका आंसर आएगा एच। समझ आ रही है बातें? चलिए, इसी तरीके से आपको भी सोचना है और बनाना है भाई। ठीक है, पीछे नहीं हटना है। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए। अब इस तरीके से ये डिब्बा दिया है, यहाँ 36, यहाँ 4, यहाँ पे 42 और इस खाली जगह में क्या आएगा ये आपको बताना है, और इस तरीके से चीजें दी है। चलिए थोड़ा कुछ सोच के देखते हैं, 36 कैसे आएगा भाई। देखो, अब यहाँ इसको गायब किया है ना, तो सीधा सीधा दिमाग में ये चलेगा ना कि 36 कैसे आया, 4 कैसे आया, 42 कैसे आया, उसके बाद में ये पता चलेगा कैसे आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पे 36, 4 या 42 को लाने का प्रयास करते हैं। तो यदि 2 मिनट 1 मिनट शांत दिमाग से देखें तो 36 कैसे आएगा। चलिए, तो 36 कैसे आएगा इसके ऊपर हम विचार करते हैं। कितना लाना है अपने को, 36 लाना है। चलो, तो यदि मैं 30 और 12 को जोड़ दूं तो ये तो 42 हो जाएगा। 30 और 12 को जोड़ूंगा 42, और 42 में यदि मैं 6 कम करूंगा तो मेरा 36 आ जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ के 6 कम करना है। यहां करके देख लेते हैं। तो यदि 14 और 12 को जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 26। तो 26 में यदि मैं 6 कम करूं तो 4 आएगा क्या? नहीं। तो जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है, कुछ और सोचते हैं। यदि मैं 30 और 12 को माइनस करूं, किसको माइनस करूं, 30 और 12 को, तो 30 - 12 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, 30 और 12 को घटा दूं तो मेरा कितना आएगा, 18, और 18 में गुणा 2 करूं तो मेरा आएगा 36। चलो करके देखो, पहला वाला तरीका काम नहीं किया तो हम दूसरा सोच रहे हैं जी, ऐसे आपको भी सोचना है। ठीक है, तो 30 में 12 कम किया तो आया 18, और 18 को गुणा 2 कर दिया तो आ गया 36। करके देखते हैं। यहाँ पे 14 और 12 है, तो 14 और 12 को मैं घटाऊंगा तो 2, और 2 का गुणा किया था ना, ध्यान रखना, किसी और का नहीं, 2 का किया तो इस पे भी 2 का, तो 2 गुणा 2 करूंगा तो मेरा आएगा 4। बिल्कुल याद कर रहे, तरीका काम कर रहे वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 35 में 14, यहाँ लिखता हूं मैं, 35 - 14 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 5 में 4 गया तो 1, और 3 में 1 गया तो 2, 21। अब गुणा 2 करना है, तो 21 गुणा 2 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 42। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी तरीके से ये आपका आ रहा है, तो यहाँ आगे भी करना है। देखिए, 35 और 30 है, तो यहाँ पे मैं करूंगा 35 - 30 तो मेरा आएगा 5,
अब 5 में गुणा कितना करना है जी, 2 का करना है ना, सब में 2, 5 दूने 10 और 10 दिया आपके ऑप्शन डी में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है डी, जिसमें दिया है 10। तो इस खाली स्थान पे आपका आएगा कितना, 10 आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, आप आराम से समझिए, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराने हैं। वीडियो लंबा होता है तो देखने में मजा नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं, दिमाग लगा के इस तरीके से सोचना है और ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6वां। यदि क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें तो इस तरीके से डिब्बा डिब्बा में गोल गोल करके कुछ कुछ दिया है और इस खाली स्थान में क्या आएगा अपने को बताना है। ठीक, ये तो बढ़िया दिख रहा है यार, अच्छे से देखिए। 8 चौक 32, 6 चौक 24, तो जाहिर सी बात है 9 8 72, कहानी खत्म। और क्या, बढ़िया है ना। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुरंत देखने से बन जाते हैं। ठीक है, इसका सबूत क्या देखिए, 8 चौक 32, 32 का आधा 16, 6 चौक 24, 24 का आधा 12, तो 9 8 72 और 72 का आधा 36। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका आने वाला है क्या, 72, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। चलिए, तो इस तरीके से अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ होमवर्क दे देंगे और इस तरीके से वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो जाए। वीडियो में बने रहिए, अभी कुछ क्वेश्चन और करने। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हमने 6 क्वेश्चन बना के देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन बना के देखते हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें तो इस तरीके से एक चक्री दिख रहा है और इसमें कुछ नंबर आपको दिया गया है। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो 1 2 2 4 8, मतलब इस तरीके से ये क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ते हुए ये जा रहे हैं। ठीक है, आगे 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 बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो 1 से 2 कैसे आएगा, 1 से 2 आएगा +1 करने से, 2 से 2 कैसे आएगा, +1 करने। चलो तो यहाँ तो +1 हो गया, यहाँ +1 हो गया। अब 2 से 4 जाएंगे +2 हो जाएगा। अब 4 से 8 जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो गड़बड़ हो रहा है, +1 +1 +2 +4, नहीं ऐसा नहीं। यदि +1 +1 चल रहा है तो +2 जाना चाहिए, कुछ और हो सकता है। यहाँ पे हमको समझना है चीजों को, तो प्लस वाला तो काम नहीं किया जी, कुछ और वाला करके देखते हैं। गुणा वाला कुछ करके देखिए क्या, तो 1 में 1 का गुणा करूंगा तो 1 आएगा, 1 में गुणा 2 करूंगा 2 आएगा, तो 2 में गुणा 2 करूंगा डायरेक्ट यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ तो ये 2 गड़बड़ हो रहा है। समस्या समझ आ रहा है? देखिए एक बार आप लोग खुद बना करके देखिए, उसके बाद हम जो तरीका बताएंगे उससे आपको चीजों को सीखना है, जानना है। ठीक है, यदि तो 2 तरीका तो मैंने आपको करके बताया, लेकिन दोनों काम नहीं किया। सोचते हैं कुछ और। यहां पे यदि मैं ध्यान से देखेंगे ना कैसे बनाएंगे, यदि 2 का गुणा 1 से करूं तो 2 1 का 2, यहां पे समझ आ रहा है, 2 का गुणा 1 से किया तो ये 2 मिला, मतलब बीच वाले का पहले से किया तो तीसरे नंबर पे आया। ठीक है, इसको समझना आप। 2 गुणा 1 किया तो मुझे मिला 2। अब ऐसे ही यदि मैं 2 गुणा 2 करूं, देखिए 2 2 ने 4, यहां पे आ रहे, पीछे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए, 2 1 कम 2 यहां पे आया, 2 2 ने 4 यहां पे, अब 4 2 ने 8 पीछे आ रहे, समझ आ रहा है, 4 2 ने 8 पीछे आ रहे। अब ऐसे ही 8 चौक कितना आएगा जी, 32, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 32। कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। समझ आ रहा है? देखिए क्वेश्चन शुरुआत में देखेंगे ना बहुत कठिन, बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि इसका तरीका जस्ट उल्टा है, पीछे से आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। 2 1 कम 2 यहाँ पे आया, 2 2 ने 4 यहाँ पे आया, 4 2 ने 8 यहाँ पे आया, तो 8 चौक 32 यहाँ पे आएगा। समझ आ रहा है बात? इसी तरीके से इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी और आंसर है आपका 32। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यदि हम ध्यान से देखें तो इस जगह पे क्या है ये बताना है। 3 से गया 16, 16 से गया 81 और 81 से गया 406। आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा करके? देखो जोड़ने से तो आएगा नहीं। यदि हम इसका वर्ग करें 3 3 9, तो 16 का वर्ग तो 256 हो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वर्ग से तो नहीं चलेगा,
कुछ गुणा करके देखते हैं। 3 में क्या गुणा करूं कि 16 आए, तो 3 के गुणा में 16 नहीं आता, लेकिन 16 के आसपास तो जा सकते हैं। तो यदि मैं करूं यहाँ पर 3 गुणा करूं, 3 पंचे 15, 3 गुणा 5 करूं, 3 पंचे 15 और 15 प्लस 1 करूं तो मेरा आ जाएगा 16। ठीक, ऐसी कुछ करके देखते हैं। 16 का अब क्या करूं मैं, तो 81 के आसपास जाए तो 16 पंचे कितना होता है जी, 16 गुणित 5, 6 पंचे 30 का 0, 5 एक 5 3, 16 पंचे 80। हाँ, तो 5 का जैसे 3 गुणा 5 के 3 पंचे 15 प्लस 1 तो 16 आया। अब 16 गुणित 5 करूंगा, 16 पंचे 80 प्लस 1 करूंगा तो मेरा 81 आएगा। मतलब गुणा 5 प्लस 1, गुणा 5 प्लस 1। ठीक, अब यहां पर 81 गुणा 5 करूं तो 5 एक कम 5 और 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया 405 प्लस 1 करूंगा 406। समझ आ रहा है। अब यहां पर इसका मैं गुणा करूंगा 5 से। क्लियर है। तो देखिए 6 पंचे 30 और 5 चौक 20 और प्लस 1 करूंगा तो 2031 यहाँ पे आना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, और हमारा उत्तर कितना निकल के आया, 2031। और कैसे आया, तो अभी हमने देखा 5 का गुणा किए प्लस 1 किए, 5 का गुणा किए प्लस 1 किए, 3 पंचे 15, एक 16, 16 आ गया, 16 पंचे 80 और एक 81 आ गया, 81 पंचे 405 और एक 406 आ गया। अब 406 गुणा 5 किए तो 2030 और प्लस 1 किए तो 2031। ठीक है भाई। चल देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग देखने को आपको मिल रहा है। और ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मन गढ़ंत क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी लेवल का आपको तैयारी करके जाना। चलिए 9वां क्वेश्चन, डिब्बा वाला क्वेश्चन जब भी आता है मैंने आपको एक चीज अच्छे सिखाया है, यदि कोई बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है तो बड़े नंबर की ओर पहुंचना है, और इसमें निश्चित रूप से बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है जी। तो 1, 2 और 6 को मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 24 मिले। क्या सबको जोड़ दूं, तो 6 2 8 और 1 9, नहीं समझ आ रहे इससे। 6 2 12, 12 कम नहीं, इससे भी नहीं आ रहा है। कुछ और करके देखते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है। चलिए, तो यदि मैं 1 गुणा 2 कर दूं, 1 गुणा 2 करूं तो 2 एक कम 2, और 2 गुणा 6 करूं तो 6 दूने 12, और 12 गुणा 2 करूं तो 12 दूने 24। अब बोलेंगे सर 2 तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन अब यहां 2 का गुणा किया तो यहां भी कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1 गुणा 2 तो 1 दूने 2, 2 गुणा 6 तो 2 छक्का 12 और 12 दूने 24। करके देखते हैं ऐसा। अब इसको मैं करूं तो 6, ठीक है, जैसे 1 गुणा 2 किया तो ऐसे ही यदि मैं 6 गुणा 12 करूं तो 12 छक्का 72। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे 1 के साथ में गुणा 2 किए तो 2 आया, और 2 के साथ में गुणा 3 करना पड़ेगा। हाँ देखो ऐसा करना है, ये 1 के साथ में गुणा 2 किए तो आया मेरा ये 2। ठीक, अब इस 2 के साथ में गुणा मैं 3 करूंगा तो आएगा मेरा 6। अब 6 के साथ में गुणा 4 करूंगा तो आए मेरा 24। ये सही लग रहा है, समझ आ रही बातें। ठीक है, ये सही लग रहा है भाई। 1 के साथ में गुणा 2 किए तो 2 आया, 2 के साथ में गुणा 3 किए तो 6 आया, 2 के साथ में गुणा 4 किए तो 24 आया। मतलब इन सभी के साथ में नीचे से ऊपर की ओर 2 3 4 का गुणा करते हुए चलना है। चलिए यहां करके देखते हैं। अब 6 गुणा मैं 2 करूंगा तो 6 दूने 12 आ गया, बिल्कुल। अब 12 गुणा मैं 2 करूंगा तो मेरा आना चाहिए 24, नहीं 3 से का, 3 से, ये 2 के बाद में 2 के बाद में 3 से किया था ना, तो 2 के बाद में 3 से, तो 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36। अब 36 गुणा 4, 2 3 4, तो 36 गुणा 4 करूंगा तो मेरा आएगा 144। ठीक, चलिए तो इसी नियम को आगे बढ़ाते हैं। तो 16 के साथ गुणा, पहले 2 का गुणा फिर 3 का गुणा, तो 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 करूंगा तो आ गया मेरा ये 32। अब 2 के बाद में किसका गुणा करेंगे जी, 3 का गुणा करेंगे, तो 32 गुणा 3 करूंगा तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9, आएगा मेरा 96, और 96 दिया है ऑप्शन बी में।
इस तरीके से 9वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें लिखा है 96। समझ आ रहे बात? ठीक, तो कैसे कैसे किए हैं ये मैंने आपको करके बता दिया। 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा। ठीक, ये आपको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते चलना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज दिया है और बीच में कोई बड़ा नंबर दिख रहा है, साइड साइड में छोटा छोटा दिख रहा है और बीच में क्या दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है। और जब बड़ा नंबर की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारा शैतानी चलता है, खुरापाती चलता है, जोड़ घटा गुणा भाग। तो भाग और गुणा तो नहीं आएगा, छोटे छोटे चीजों से बड़े का बात है, जब जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे। तो जोड़ के देख लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 से 27 जाने के लिए 17 करना पड़ेगा। तो 7 4 11 और 1 12, तो 12 में 17 जोड़ू तो 25 आने वाला तो नहीं है, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ और करके देखते हैं, गुणा कर देते हैं। अब जोड़ वाला काम नहीं किया, देखो 5 तिया 15 और 15 दूने 30, 5 तिया 15, 15 दूने 30 और 30 में -3 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 27। मतलब बाहर बाहर में जो है उसका गुणा करके -3 करेंगे, बाहर बाहर में जो गुणा है, बाहर बाहर में जो है उसका गुणा करेंगे -3 करके देख लेते हैं। 7 चौक 28 और 28 से कम 28, तो 28 -3 करेंगे तो आएगा कितना, 25 आ रहा है जी। तो साइड साइड का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें -3 करेंगे। तो 6 दूने 12 और 12 तिया 36 और 36 में -3 करूंगा तो हमारा आ जाएगा 33, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। समझ आ रही है बातें? चलिए, तो ये 10वां क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन जाएगा। चलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन में यदि देखें तो यहाँ पर देखिए बीच में दिया है आपको 13 और साइड साइड में कुछ बड़ा बड़ा छोटा छोटा नंबर दे रहा है। अब इसको यदि मैं देखूं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बार आप खुद बना के देखिए, तब तक मैं भी सोच लेता हूँ क्या करना है। ठीक है, इसको यदि मैं देखूं, यदि मुझे वर्ग वगैरह याद होगा ना, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। यदि मैं साइड साइड को जोड़ दूं तो 169 आ जाएगा क्या, देखते हैं करके। 70 और 30 कितना हो गया, 100। 58 और 11 को जोड़ूंगा तो मेरा 69, बिल्कुल 169। हाँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है, बीच वाले का वर्ग साइड में जितना है ना सबको जोड़ने से आएगा। जैसे देख लो ना, 13 का वर्ग 169 और साइड में सबको जोड़े तो आए 169। ऐसे इधर भी करके देखो, तो 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग होता है 81, सबको जोड़ने से 81 आएगा। क्या जोड़ के देख लीजिए, 30 और 20 50, 50 और 10 60, और ये हो गए 70 और 7 4 11 80 81। हाँ, आ तो रहा है। ठीक, ठीक है, तो बीच वाले को वर्ग साइड के सभी को जोड़ने से आएगा। तो साइड को सभी को जोड़ने से आया 81 और 9 निया 81, साइड में सभी को जोड़ने से आया 169 और 13 का वर्ग 169। तो यहां पर देख लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं कि फिर पता चल जाएगा किसका वर्ग है। 46 तो 40 30 70 और 10 80, 80 और इसको 40 ले लेते हैं, 80 और 40 8 4 12 120, 120 और 20 कितना हो गया, 140, 40 और 5 45, 45 में एक कम करेंगे 144 और 144 मेरा वर्ग है 12 का। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 12 में 144। ठीक है, चलिए, तो 11वां प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी, जिसमें दिया है 12। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेंगे आप उसे। अगला नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर से चक्री घुमा रहे हैं। तो 12वां क्वेश्चन के यदि मैं ध्यान से देखूं तो क्या दिखाई दे रहा है जी, 8 के बाद में क्या करूं कि 11 आए, 11 के बाद क्या, अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छे से देखिए ध्यान से, 11 11 121, 8 8 64, तो 12 12 144 नहीं होगा। ये बंद हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 11 11 121, 8 8 64, 12 12 144, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसमें दिया है कितना, 12। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 13वां नंबर का, और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो और बन चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया।
प्रैक्टिस ही करना रहता है जी, प्रैक्टिस ही करना है आपको। हम तरीका बता सकते हैं, बनाने का तरीका बता सकते हैं, बना के बता सकते हैं। एग्जाम हॉल में हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, आपको खुद सीखना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बना के। यदि इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है क्या? देखिए तो 38, 76, 114, 133। यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे, यदि आपको 19 का पहाड़ा आता होगा तो एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा है, 19 के पहाड़ा में सब आता है। करके देख लो, 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, ठीक है, और 19 छक्का 114 और 19 सत्ते 133। 19 के पहाड़ा में सब कट रहे हैं। इधर भी ऐसा ही है क्या? तो बीच वाले में सब कटना चाहिए। 17 तिया 51, 17 पंचे 85 और 17 सत्ते 119 और 17 निया 163। 17 के पहाड़ा में सब कट रहे। इसका मतलब इस बीच में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे ये सब कट जाए। तो यदि मैं ऑप्शन से उठाऊं, अब मुझे तो नहीं पता है ना क्या होगा करके, तो ऑप्शन से ही लेना है। ये तो ऑप्शन में मैं 15 लू, मान लो यहाँ 15 आएगा, तो 15 के पहाड़ा में 65 आता है क्या? नहीं। 15 चौक 60, तो हमारा ऑप्शन 15 तो यही से कट गया। भाई ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे जिससे सब कटे, तो ये 65 ही नहीं कट रहे तो आगे कहां से कटेगा? नहीं कटेगा। 17 लेकर के चलते हैं। 17 तिया 51, 17 चौक 64, लेकिन ये है कितना? 65, तो 17 से भी ये कटने वाला नहीं है। 11 से लेंगे तो 11 चौक 44, 11 पंच 55, 11 छक्का 66, तो 65 ही नहीं कट रहा है। न तो 15 से, न 17 से, न 11 से, तो आगे का तो कोई बात ही नहीं है। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा नोटा नॉन ऑफ दिस एबोव, इनमें से कोई नहीं। समझ आ रही बातें? इस तरीके से ये हमने लुप्त पद ज्ञात करने वाला जो चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। 2 वीडियो इसका हमने आपको बना के दिया है और दोनों में ही जितनी बेसिक चीजें हो सकती है इस टॉपिक को लेकर के सारी चीजें हमने आपको सिखा दी है। आपको वीडियो बार बार देखना है, जो तरीका हमने सिखाया है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आए हुए पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो आए हुए क्वेश्चन है उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। समझ आ रही बातें? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा हो सके, और कोशिश करेंगे क्वेश्चन कोई मनगढ़ंत ना हो। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से लुप्त पद ज्ञात करना पहला वीडियो और ये हमारा दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए। रीजनिंग के अगले टॉपिक के अगले वीडियो में लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक इंतजार कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट।